जिंदगी हमें रोज कुछ न कुछ सिखाती है। अभी की घटना है, हम प्रयागराज गए हुए थे। वो मैं पूरे जो हमारी जर्नी है उससे हमें क्या सीखने को मिला है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, रियल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज हम एक खुद की जर्नी शेयर करने वाले हैं। जो हम अभी प्रयागराज गए हुए थे, वहाँ हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है और जिंदगी ने भी उस समय इतना परेशान किया उस जर्नी ने कि बीच में एक जगह तो ऐसा लगने लग गया था कि यार नहीं जाना, अब तो यहाँ से पलट के ही घर चले जाए। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे, तो आखिर पहुंच गए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस जर्नी को। 1 to 1 पूरी जर्नी कैसे रही और क्या प्रॉब्लम आई थी और उससे हमने कैसे निपटा, और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे ही हमारा प्लान हुआ कि यार हम प्रयागराज जा रहे हैं, 3 दोस्त थे। अर्जेंट में बना 2 घंटे पहले, तो रिजर्वेशन तो हो नहीं सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी, बस में भी 100 150 किलोमीटर दूर ही बस वाले उतार रहे थे। तो हमने सोचा ट्रेन में ही चलेंगे, अपन जनरल कोटे का ही टिकट ले लेते हैं। वहाँ गए, टिकट लिया और जैसे ही ट्रेन के पास पहुंचे तो इतनी भीड़ थी उस डब्बे में कि बैठना तो दूर, उसके गेट में भी एंटर नहीं हो पा रहे थे। इतने में टीटी साहब खड़े थे पास में, तो उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा हो जाएगा कि आपका ये जो टिकट है ये स्लीपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे तीनों के टिकट स्लीपर में कन्वर्ट करवाए और कन्वर्ट करवाने के बाद में हम डिब्बे में चले गए और वहाँ पे जाके हमको सीट भी मिल गई, हम बैठ गए। 5-6 घंटे तो सफ़र अच्छा रहा क्योंकि कोई आया नहीं। जब जिनकी सीटें थी ऑलरेडी बुकिंग, वो लोग आने लग गए धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए। अब वहाँ भोपाल के आसपास पहुंचे तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई उस कोच में कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और फिर हमारी सीट वाले भी आ ही गए कि भैया ये हमारी रिजर्व सीट आप खाली करिए। हमने खाली करी और उसके बाद आधे एक घंटे खड़े रहे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, आगे से आगे स्टेशन आते गए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जहाँ ट्रेन ही 2 घंटे रुक गई, खड़े भी हैं, ट्रेन भी नहीं चल रही और इतनी भीड़ है कि हिल भी नहीं सकते, और वो भी स्लीपर कोच में, जनरल तो छोड़ो। मेरे दिमाग में आया कि यार नहीं जाना यार, अब यहाँ से अपन अब ट्रेन चले तो लगता है यार कि समय कट जाएगा कैसे भी करके। अब जहाँ 2.5 घंटे ट्रेन एक ही जगह स्टेशन पे खड़ी हो गई, अब पता नहीं है कब चलेगी और आधा घंटा चल के फिर रुक जाए, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वहाँ 2-3 घंटे रुक जाए तो पता नहीं 2 दिन या 3 दिन में पहुँचाएगी। ऐसा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि गिव अप करने की इच्छा हो गई थी कि यार चलो छोड़ो, अपने को तो नहीं जाना है, अपन तो यहीं उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने दोस्तों से बात करी कि यार क्या करें, यहीं उतर जाएं अपन, तो वापस रिटर्न टिकट लेते हैं और पहुंच जाते हैं अपने घर पे। तो उन्होंने मना किया, नहीं यार थोड़ी देर और देखते हैं, थोड़ी देर और देखते हैं। ऐसे करते करते हम एक पैर पे खड़े, कहीं थोड़ा से टिके हुए, यूं करते करते 3-4 घंटे और निकले। 3-4 घंटे थोड़ी ट्रेन भी अच्छी चली तो सफ़र भी कटा। यहाँ तक कि एक झपकी भी लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि खड़े खड़े कैसे लो, वो हो ही नहीं सकता। नींद तो छोड़ो, झपकी भी नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे हमने ट्रेन चल रही थी, हमारी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस रुके हुए थे, वहीं टिके हुए थे कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। अगर ऐसा रहा तो अगले वाले स्टेशन से उतर जाएंगे। दिमाग में आ रहा था चलो यार अगले वाले स्टेशन से उतर जाएंगे और घर चले जाएंगे, अगले वाले स्टेशन पे उतर जाएंगे, घर चले जाएंगे। ये सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह देखा तो वहां से 300 किलोमीटर और बचा था। जब देखा क्या प्रयागराज 300 किलोमीटर ही बचा है, तो फिर सोचा कि यार हम 9:30 में तो 650 तो आ गए हैं, अब 300 ही बचा है, तो अब थोड़ा और रुकते हैं। तो हमने किया कुछ नहीं, लेकिन हम बैठे रहे, हम लगे रहे। भले कितनी ही भीड़ थी, कितनी ही प्रॉब्लम आ रही थी, हर चीज परेशान कर रही थी। इतनी भीड़ थी कि आपको अगर उठ के इधर पास वाली सीट पे जाना है तो भी उसमें ही 5 मिनट लग रहे थे। तो दिमाग में यही था कि यार यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे कहीं पे भी अगर ज़्यादा परेशान है। लेकिन हमने ये नहीं किया, हम सोच जरूर रहे थे, लेकिन ये भी सोच रहे थे यार कि थोड़ी देर और बैठते हैं, थोड़ी देर और बैठते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। आखिरकार वो समय आया जब ट्रेन ने हमको प्रयागराज पहुंचा ही दिया। वहां पहुंच के भयंकर थकान,
फिर हमने एक रूम लिया, रूम में थोड़ी देर रेस्ट करा और फिर हम जो कुंभ मेला है या संगम तट है वहाँ पे हम चले गए और थोड़ी देर घूमे और फिर आ गए। फिर कमरा हमने रात भर के लिए लिया था, तो वहीं रात भर रेस्ट करा और सुबह उठ के हम संगम की ओर बढ़ गए। भले ही इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, भूख लग रही थी और समय भी नहीं कट रहा था, इतनी भीड़ थी, लेकिन दिमाग में यह था यार कि कैसे भी करके संगम पे पहुंच जाए और एक बार स्नान हो जाए, बस जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम हिम्मत बढ़ाते गए और आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पता चला कि यार वहाँ पहुंच गए। जैसे हम वहाँ पहुंचे और स्नान करा, वो जो शांति थी, उस शांति से एक बात हमको सीखने को मिली कि यार कहाँ हम आधे घंटे 1 घंटे में हार मान चुके थे यार कि अब नहीं जाना है, चलो घर ही चलते हैं। इतनी भीड़, ट्रेन में इतनी भीड़ है तो वहाँ क्या होगा और वहाँ पे नंबर आने में कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बढ़ते गए और आराम से स्नान करा और वहाँ से रिटर्न हो गए। और आते टाइम तो बिल्कुल ट्रेन इतनी खाली मिली कि आते टाइम हमको सोने के लिए ही सीट मिली, बैठने की तो छोड़ो। पर यहाँ आके जब मैंने पूरी जो हमारी जर्नी थी उसको रिवाइज किया, सोचा समझा कि यार इस जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीखने को ये मिला है दोस्तों, जो जर्नी आपको बताने का यही कारण था कि यार एक टाइम पे जब हम हार मानने को तैयार थे, हम तीनों एक ही बात कर रहे थे कि यार नहीं जाना अपने को तो चलते हैं, फिर कभी होगा देखेंगे अगली बार जब भी होगा। लेकिन फिर डिस्कस हुआ नहीं यार थोड़ी देर और बैठते हैं, वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे ऐसे करके हमने वो जर्नी के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कभी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब आपको लगता है कि यार यहाँ से हार मान के निकल जाए और गिव अप कर दे, और अपन क्या करते हैं वहीं पे गिव अप कर देते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन जिंदगी में कभी कभी रुकना, अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा है ना, तो आप जिस लाइन में वहां पे रुकना, अगर आप वहां पे रुक गए तो समय आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा ही देगा। तो इस जर्नी से यही सीखने को मिला है क्या, अगर हम गिव अप कर जाते तो फिर 144 साल इंतजार करना पड़ता और अपन तब तक रहते ही नहीं। लेकिन हम वहाँ गिव अप नहीं करा, क्या कैसे भी करके जाएंगे, बैठे रहे, क्योंकि और भी जो लोग थे वो भी बैठे थे, उनसे भी बात हुई यार क्या करे, तो उन्होंने भी यही बोला, हम बात कर रहे थे आपस में जो पास में बैठे थे, यार टिके रहो टिके रहो टिके रहो। आधा घंटा बाद देखा यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ऐसे करते करते प्रयागराज में उतर ही गए। इस जर्नी से यही सीखने को मिला है हमें कि गिव अप अगर आपके दिमाग में करने का आ रहा है तो मत, आप बस लगे रहना। अगर आप लगे रहोगे ना तो समय, जो आपने पहले जो समय दिया ना, उसका रिटर्न देगा और आपको आपकी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचा देगा। दोस्तों, क्या कभी आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई घटना हुई है जहां पे आपको लग रहा था यार गिव अप कर दे या हार मान दे, लेकिन आपने नहीं मानी और आप पहुंच गए? ऐसा कोई किस्सा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो कहीं जाना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं, यार या भीड़ होगी, ये होगी, सीट नहीं मिल रहा वैसा, तो उनको बताना कि यार अगर एक बार ट्रेन में बैठ गए ना तो ट्रेन पहुंचा ही देगी। तो एक वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।